किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में पहला स्प्रे हमें क्या डालना चाहिए, यानी पहला छिड़काव हमें किस चीज़ का करना चाहिए ताकि हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। आज हम यही आपको एकदम पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में पहला स्प्रे आपको अपनी फसल के अनुसार चुनना है। मैं बोल दूं कि आप ये डाल दीजिए, आप वो डाल दीजिए, ऐसी गलती नहीं करिए। आपको अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से पहला स्प्रे करना चाहिए। आमतौर पे पहला स्प्रे आप 20 दिन के बाद ही करते हैं। रोपाई के 25-30 दिन पे डालने का सबसे अच्छा समय होता है। अब समय से मतलब कि हाँ, उस समय क्या होता है कि पौधे में कल्ले का विकास हो रहा होता है, तो हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि कल्ले वगैरह अच्छे से आ सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनपीके के बारे में। जो ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं वो है एनपीके 19-19-19। अब सभी को लगभग पता ही होगा, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास यानी पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। अब ये तीन तत्व हमें स्प्रे विधि से क्यों देना है, क्योंकि हमने इससे पहले तो नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी यूरिया के द्वारा, फास्फोरस की पूर्ति हमने डीएपी, एसएसपी या एनपीके के द्वारा कर दिया, पोटास डाल के हमने पोटास की पूर्ति कर दी, एमओपी पोटास डाल के। तो यह एनपीके हमें क्यों डालना है? अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी फसल 20 दिन से ऊपर की चली जाती है, 25-30 दिन के आसपास की, तो इस अवस्था में थोड़ा दिक्कत आती है। पौधे की बढ़वार वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार मिट्टी में डाली गई खादें सही से काम नहीं करती हैं। तो ये जो एनपीके है, एक हिसाब से टॉनिक का काम करता है, मतलब बूस्टिंग का काम करेगा। ये आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करने का काम करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो चीज़ आप स्प्रे विधि से देते हैं, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो बहुत जल्दी पौधे तक पहुंचती है और बहुत जल्दी उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एनपीके सभी किसान साथियों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो किसान साथी डालें जिनकी फसल 20 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 25-30 दिन के आसपास की दिख रही है। वैसे तो कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा समय 25 से 30-35 दिन तक ही होता है। तो अगर आपकी फसल भी 20 दिन से ऊपर की हो गई है, आपकी फसल में थोड़ा सा कमज़ोरी दिख रही है, अच्छे से विकास नहीं दिख रहा है, तो एनपीके 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल अच्छी है, हरी भरी है, अच्छी ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है, अच्छे कल्ले का फुटाव उसमें दिखाई दे रहा है, तो यह एनपीके भी डालने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ हम और डालते हैं वो है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं, एक तो मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा स्प्रे करना। तो अगर आप मिट्टी में डाल चुके हैं तो यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम सागरिका की ही बात कर लेते हैं। सागरिका लिक्विड का आप स्प्रे कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड 2 या 3 बार धान में इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। तो पहली बार कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो रोपाई के 20 दिन के बाद 25-30 दिन तक इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लगभग इसकी मात्रा आपको लेनी है 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ तक, और इसका स्प्रे करने से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, साथ में पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स की पूर्ति होती है, जिससे फसल में अच्छे से जड़ों का विकास, अच्छे से पौधा भोजन वगैरह बहुत अच्छे से ले पाता है और अच्छा विकास पौधे में देखने को मिल जाता है। तो सागरिका जैसा कि मैंने बोला 2 या 3 बार डालना है। तो पहली बार आपको कब डालना है? 20 दिन के बाद 25-30 दिन तक डालिए। दोबारा से इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गबोड अवस्था में, जिसको गाबे की अवस्था या गोब अवस्था या गर्भावस्था के नाम से हम जानते हैं, जब बालियों का विकास तने के अंदर होना स्टार्ट होता है, उस समय आप डालिए। उस समय डालने से क्या होगा? अब ऐसा नहीं कि हाँ, सागरिका केवल कल्ले बढ़ाने में हेल्प करता है। सागरिका पौधे में भोजन के निर्माण को काफ़ी बढ़ावा देता है, जिससे उस समय जो भी पोजीशन होती है उसमें मदद मिलती है। कल्ले निकलने वाला समय होगा तो पौधा अच्छे से जब भोजन बना पाएगा, समझ लीजिए टॉनिक का काम करेगा, पौधे के लिए अच्छे से भोजन का व्यवस्था करेगा, जिससे पौधे में जब भोजन अच्छे से बनेगा तो अच्छे कल्ले आएंगे। बालियाँ बनते समय भोजन अच्छे से बनेगा तो बालियाँ का विकास अच्छे से होगा, और बालियाँ निकलने के बाद भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सागरिका धान में 2 बार डालिए, एक बार कल्ले निकलते समय और दूसरी बार बालियाँ निकलने से पहले, ताकि
अच्छे से काम ये कर सके। आप चाहें तो बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 बार भी डालेंगे तो काम ये करेगा। जब भी आप कोई भी खाद डालें, मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, पानी की कमी ना हो। अगर कमी दिखे तो आप पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल चाहे आप मिट्टी में करें, चाहे आप स्प्रे विधि से प्रयोग करें, क्योंकि नमी की कमी होने पे कोई भी चीज़ें काम अच्छे से नहीं करती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।